ईरान और अमेरिका की खुफिया जंग से लेकर 7 दिन का जंग, दिल दहला देने वाला कहानी। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जो बरसों से पाबंदियों में ज़िंदा है लेकिन फिर भी अमेरिका को चैलेंज करता है। ये कहानी ईरान और अमेरिका के दरमियान उस खुफिया जंग से लेकर 7 दिनों की जंग की है, जिसमें गोलियां ही नहीं बल्कि साइबर अटैक, खुफिया एजेंट, ड्रोन हमले और एटमी राज भी शामिल हैं। और आज हम बताएंगे एक नया राज। ईरान ने 2003 से यूरेनियम क्यों जमा करना शुरू किया? क्या ईरान के पास वाकई न्यूक्लियर बम है? एक ईरानी शहर में अचानक जलजला क्यों आ जाता है? और 7 दिन की जंग में कितनी तबाही बचा चुकी है? ये कहानी इतनी ख़तरनाक है, अगर पूरी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर तीसरा वर्ल्ड वार भी दस्तक दे सकता है। ईरान का खुफिया एटमी प्रोग्राम 2003, दुनिया को अचानक खबर मिली कि ईरान खुफिया तौर पर यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। ईरान का कहना था हम सिर्फ बिजली बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल को शक था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। ईरान ने अपनी एटमी प्रोग्राम के लिए 2 बड़े शहर मुंतखब किए, नतांज और फोर्डो। ये दोनों जगह ज़मीन के अंदर बनाई गई बंकर की तरह, ताकि दुश्मन के हमलों से हमेशा महफूज रहा जा सके। कहा जाता है कि यहाँ हज़ारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें दिन रात यूरेनियम को जमा करती रहती हैं। इसराइल और अमेरिका की खुफिया जंग, जब ईरान का एटमी प्रोग्राम तेज होता चला गया तो अमेरिका और इसराइल ने बराह रास्त जंग के बजाय खुफिया जंग शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे ख़तरनाक साइबर हमला किया गया। उस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। यह वायरस खुफिया तौर पर ईरान की एटमी प्लांट में दाखिल हुआ और सेंट्रीफ्यूज मशीन को तबाह करने लगा। नतीजा ये हुआ कि ईरान का प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया, लेकिन ईरान ने भी जवाब दिया और उसने साइबर वार में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। ईरान के खुफिया हथियार, ईरान ने समझ लिया था कि वो अमेरिका से सीधी जंग कभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसने नई हिकमत अमली बनाई, मिसाइल प्रोग्राम बनाए। ईरान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। ड्रोन फौज, ईरान ने सस्ते लेकिन ख़तरनाक ड्रोन तैयार किए। प्रॉक्सी जंग, ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ग्रुपों को सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। इन ग्रुपों के जरिए ईरान दुश्मनों पर दबाव डालता रहा। ईरान के शहर में जलजला क्यों आता है? कुछ साल पहले ईरान के एक इलाके में अचानक जलजला आया, अभी फिर जलजला आया। उस शहर का नाम है सिमनान। कुछ माहिरीन ने दावा किया है कि शायद ईरान खुफिया एटमी टेस्ट कर रहा था, लेकिन ईरान ने कहा यह कुदरती जलजला था। आज तक इस हकीकत पर बहस दुनिया में जारी है। हालिया जंग और तबाही, हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इसराइल ने ईरान की फ़ौजी मराकज़ पर हमला किया। नतीजा ये निकल रहा है कि कितनी फ़ौजी अड्डे तबाह हो गए, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, दर्जनों लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट में खौफ फैल गया। अगर ये जंग बढ़ गई तो पूरा खित्ता तबाह हो सकता है। अमेरिका की ताकत, अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर फ़ौज रखता है। उसके पास है हज़ारों जंगी तैयारे, जदीद ड्रोन, एटमी आबदोज़ियाँ और सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर तैयारा बिरादर बेड़ा भी है। ईरान की हिकमत अमली, ईरान को मालूम है कि वो अमेरिका से बराह रास्त जंग नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी हिकमत अमली है प्रॉक्सी जंग, मिसाइल हमले, साइबर अटैक और खित्ते में इत्तेहादी बनाना। यही वजह है कि ईरान कमज़ोर होने के बावजूद अब भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, आँख में आँख डाल के बात कर रहा है। ईरान और अमेरिका की ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं है, ये दरअसल ताकत, सियासत और मुस्तक़बिल की जंग है। अगर ये जंग मुकम्मल तौर पर शुरू हो गई तो इसके असरात मिडिल ईस्ट, यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ेंगी। अब सवाल खड़ा ये होता है, क्या ईरान वाकई एटम बम बना लेगा या अमेरिका उसे अपनी ताकत और अपने खौफ से रोक लेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ऐसी ही हकीकत पर मबनी वीडियोस पसंद आए
तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।